खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई दिशा समिति बैठक, सांसद राकेश राठौर ने दिए निर्देश। और बात होगी डीएम ने समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली व लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के दिए आदेश। फिर बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में लापरवाही पर डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर दिखा सन्नाटा, मंडी में अधिक दाम से किसान हुए दूर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एससीएम पिक्चर हॉल नए अंदाज में हुआ शुरू, बुजुर्गों को मिलेगी मुफ्त फिल्म सुविधा। डीजल संकट से किसान परेशान, पेट्रोल पंपों पर दिखी भारी भीड़। अंजनी कुमार सिंह बने लखीमपुर के नए डीएम, जन समस्याएं हैं प्राथमिकता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो, राफेल सुखोई ने दिखाया दम। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने की आशंका। हरदोई दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे तैयारियों की समीक्षा। यूपी बोर्ड रिजल्ट 23 अप्रैल को होगा जारी, 52 लाख छात्र इंतजार में। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कल फैसले पर टिकी नजर। खबरें सीतापुर जिले से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट्रेट सभागार में हुई दिशा समिति की बैठक की। सीतापुर में सांसद राकेश राठौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद मिश्रिक, अशोक रावत, सांसद धौररा, आनंद भदौरिया, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, विधायक आशा मौर्य, अनिल कुमार वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान सहित अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों, कर एवं सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीएम ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली और प्रभावी परिवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राजस्व कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी और शिकायतों का समयबद्ध संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बड़े बकायेदारों पर सख्ती और आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर भी जोर दिया गया। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने वीएचएसएनडी सत्र और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की। सेंटर पर कर्मचारी अनुपस्थित मिलने पर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य प्रदीप वर्मा के रजिस्टर अद्यतन न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जिला बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को दिए गए। साथ ही बीडीओ परसेंडी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए। डीएम ने बच्चों को शिक्षा, यूनिफॉर्म, साफ सफाई व गुणवत्तापूर्ण सुधार पर विशेष जोर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के सचिव आलोक यादव ने महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया। पहले पराविधिक स्वयंसेवकों की समीक्षा बैठक में उन्होंने अपने क्षेत्र में मिनी शिविर लगाकर जन जागरूकता बढ़ाने और 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए। इसके बाद तहसीलदार और न्यायिक मजिस्ट्रेट संघ बैठक कर अधिकाधिक वादों के चिन्हांकन, नोटिस जारी करने और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया।
सीतापुर में बुद्धि रणनीति और युवा प्रतिभा का सबसे बड़ा संगम बुधवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल में देखने को मिला। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित होने वाली यूपी स्टेट चेस फेस्ट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रदेश के उभरते चेस खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मंच बन गया। यह प्रतियोगिता 11 मई को आयोजित होगी। परिसर में आयोजित यह भव्य आयोजन यूपी चेस स्पोर्ट एसोसिएशन सीतापुर शिक्षण संस्थान के संयुक्त प्रयास से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी चालों से जीत की बिसात बिछाते हुए नजर आएंगे। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली इस चैंपियनशिप में सिर्फ न खेल कौशल और रणनीतिक सोच की परीक्षा होगी बल्कि यही मंच राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का चयन भी तय करेगा। यह आयोजन युवाओं में अनुशासन, धैर्य और बौद्धिक विकास को नई दिशा देगा। सीतापुर के महोली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ककरहिया में 21 अप्रैल को लगी भीषण आग ने बड़ा नुकसान कर दिया था। सूचना मिलने पर अस्वस्थ होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। इस दौरान वीरू मिश्रा, अनूप मिश्रा और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश शुक्ला सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने कांसीराम चौराहे पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव का पुतला फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम संयोजक अमन विक्रम सिंह ने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व देश को नई दिशा देगा। इस दौरान नगर अध्यक्ष पंकज पांडे, राम प्रताप सिंह, ऋषभ त्रिवेदी, राहुल अवस्थी, शुभम पांडे और सभासद चंद्रशेखर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा कस्बे के मोहल्ला झज्जर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग घायल हुए। तेज रफ्तार बाइक और ई रिक्शा के आमने सामने टक्कर में फूलपुर के रहने वाले राजेश, ममता पत्नी राकेश कश्यप और चालक संतोष गंभीर रूप से घायल हुए। 3 अन्य को हल्की चोटें आई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गति इस दुर्घटना का मुख्य कारण रहा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लहरपुर के आदर्शनाथ कैलाश इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मातृ शिशु एवं पोषण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्राओं व शिक्षकों ने सक्रिय भागीदारी कर मातृ शिशु स्वास्थ्य का संदेश दिया। संयोजिका नीता सिंह ने बताया कि बच्चों के शुरुआती 1000 दिन उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अहम होते हैं, इसलिए पौष्टिक आहार देखभाल जरूरी है। कार्यक्रम में विनोद शुक्ला, रमेश चंद्र मिश्रा, सैल सिंह, सुधा भारती, आरती, नमिता रस्तोगी मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने अदीबा, काजल जायसवाल, रूबी, सोनिया, जूली व स्मृति सहित सभी का आभार जताया। सीतापुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर भाजपा ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में कांसीराम चौराहे पर सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा ने विपक्ष पर महिलाओं के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया। कार्यक्रम संयोजक व जिला उपाध्यक्ष अमन विक्रम सिंह ने कहा कि महिलाएं नेतृत्व में आएंगी तो देश मजबूत होगा। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष पंकज पांडे, जिला उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह, ऋषभ त्रिवेदी, राहुल अवस्थी, शुभम पांडे, सभासद चंद्रशेखर और मानस दीक्षित समेत सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। विश्व पृथ्वी दिवस पर आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में ग्रीन कैंपस व नैतिक मूल्य संवर्धन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमार ने पर्यावरण संरक्षण की प्रासंगिकता बताई। विद्यार्थियों ने क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लास्टिक, बायोडाइवर्सिटी, एआई व ग्रीन वॉशिंग जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां दी। प्रोफेसर जयवीर सिंह व प्रोफेसर यामिनी शुक्ला ने सराहना की। संचालन डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने किया। अंत में डॉक्टर पवन कुमार यादव ने आभार जताया। इस मौके पर प्रोफेसर ऊषा मिश्रा, डॉक्टर अजीत यादव, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर अन्नपूर्णा, डॉक्टर शिल्पी शर्मा, डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र में रूपापुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर रेल विभाग द्वारा अंडरपास निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। यह मार्ग लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के शहीद स्थल रूढ़ा को जोड़ता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि बारिश के दौरान यहां भारी जलभराव होता है। ऐसे में अंडरपास में पानी भरने से आवागमन बाधित हो सकता है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो। ब्लॉक कसमंडा में सरकार द्वारा साधन सहकारी समिति मानपारा, कसमंडा, बहिरीमो, थानापट्टी और भिटौली में गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र प्रभारी रविंद्र कुमार मिश्रा और दिनेश कुमार ने बताया कि खरीद शुरू हो चुकी, लेकिन किसान कम संख्या में पहुंच रहे हैं।
किसानों का कहना है मंडी में गेहूं का दाम अधिक मिल रहा है, इसलिए वे सरकारी केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं। इससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और लक्ष्य पूरा करना चुनौती बनता जा रहा है। विसुआ विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की पत्नी और ब्लॉक प्रमुख शांति यादव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने भिटौली, फूलपुर, गोवर्धनपुर, अहिराताली, सिकटिया, बेलवा, पखरिया और नसीरपुर गांव में लोगों से मुलाकात कर सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश पहुंचाया। इस दौरान पूर्व प्रधान गुड्डू, दिनेश पांडे, प्रमोद कुमार, सलीम नेता, महिपाल यादव, बाल गोविंद, बालक राम भार्गव, मनोज कुमार, शरीफ मिस्री, नंद किशोर भार्गव, आरिफ, श्रीराम यादव समेत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भोगीपुर गांव में 11,000 लाइन का तार टूटकर गिरने से भीषण आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और कट चुकी गेहूं की पराली जलकर राख हो गई। इस घटना में शिवशंकर पांडे, परमानंद पांडे, अखिलेश पांडे, रवि त्रिवेदी और योगेंद्र पांडे के खेत प्रभावित हुए हैं। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विद्यालय में अर्थ डे उत्साहपूर्वक मनाया गया, जहां बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया गया। विद्यार्थियों ने पौधरोपण किया और जल संरक्षण, बिजली बचत व प्लास्टिक से बचने का संदेश दिया। बच्चों ने ड्राइंग, क्राफ्ट और कलरिंग के जरिए स्वच्छ और हरित धरती की कल्पना प्रस्तुत की। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि बच्चों में प्रारंभ से ही जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना जरूरी है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सके। किड्जी एवं ब्लूम लिटेरा में अर्थ डे धूमधाम के साथ मनाया गया। एसएनई प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चों ने पौधों को पानी देकर प्रकृति से जुड़ाव सीखा। जूनियर वर्ग ने ट्रैश सॉर्टिंग गतिविधि में हिस्सा लिया, जबकि सीनियर छात्रों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। ग्रेड 1 के बच्चों ने सेव माई अर्थ की प्रतिज्ञा ली। आर्ट गतिविधियों के माध्यम से बच्चों ने हरित धरती का संदेश दिया। विद्यालय ने बताया कि प्रारंभिक रचनात्मकता और जिम्मेदारी का विकास उनका मुख्य उद्देश्य है। मिश्रिक सिदौली मार्ग पर भरौना के पास देर रात करीब 1 बजे तेज रफ्तार वैगनार कार ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी, जिससे पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 33,000 वोल्ट लाइन बाधित हो गई। इसके चलते आसपास के कई गांवों में करीब 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह विद्युत विभाग की टीम ने मरम्मत कार्य शुरू कर लगभग 11 बजे सप्लाई बहाल की। सदना थाना अध्यक्ष मानपाल सिंह ने बताया कि घटना की कोई जानकारी या तहरीर उन्हें नहीं मिली है। नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के परसपुर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 4 घर जलकर राख हो गए और 3 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 5 झुलस गए। हादसे में प्रकाश यादव को सबसे अधिक नुकसान हुआ। उनकी 2 भैंस, 1 गाय की मौत हुई है, जबकि शिवराज और रमेश का भी भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के 1 घंटे देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। मौके पर तहसीलदार अतुल सेन, थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा व लेखपाल मौजूद रहे। पीड़ितों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के 2020 बैच के मेधावी आलोक यादव का चयन सहायक लोको पायलट पद पर हुआ है। सिदौली के भगवंतपुर के रहने वाले किसान राकेश कुमार व माता अनीता यादव के पुत्र आलोक ने गांव का नाम रोशन किया। उन्होंने 9 अप्रैल को नियुक्त पत्र प्राप्त किया है। छोटे भाई आयुष यादव कक्षा 10 के छात्र हैं। इस उपलब्धि पर डॉक्टर अम्मार रिजवी, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक आशा मौर्य, विधायक मनीष रावत, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा व आर.के. वाजपेयी ने बधाई दी है। कॉलेज में वागीश दिनकर, यशपाल वर्मा, राकेश शुक्ला, अखिलेश शर्मा, प्रतिभा सिंह, उमेश वर्मा, शिवसेवक मिश्रा व आशीष मौर्य ने स्वागत किया। सीतापुर को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां एससीएम पिक्चर हॉल नए अंदाज में शुरू हुआ है। व्यापारी मुकेश अग्रवाल ने इस आधुनिक परिसर में थिएटर, मॉल, किड्स जोन, होटल व बृहद पार्किंग जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई। खास बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग मुफ्त में फिल्म देख सकेंगे और उन्हें नाश्ता भी निःशुल्क मिलेगा। साथ ही फौजी व रिटायर्ड फौजियों को भी विशेष मुफ्त सेवाएं दी जाएंगी। इस नई पहल से शहर में मनोरंजन और सुविधाओं का स्तर और बेहतर होने की उम्मीद है। एलिया ब्लॉक के कस्बा इमलिया के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव द्वारा अपने पैतृक गांव बरैया पुरवा में रुद्र महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का भव्य आयोजन 26 अप्रैल तक किया जा रहा है। बुधवार को आयोजन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ होगी, जो देवकली पहुंचेगी, जहां विधि विधान से घट स्थापना की गई। 5 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। 26 अप्रैल को समापन के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय लोगों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagal School is a place
where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. अटरिया क्षेत्र के महमूदपुर गांव में कूड़े से उठी चिंगारी ने भीषण अग्निकांड का रूप ले लिया, जिसमें देशराज पुत्र महावीर, छुटकन्नू, गुड्डू, पप्पू और पुताऊ के घर आग की चपेट में आ गए। तेज हवा के चलते 4 घर पूरी तरह जल गए, जबकि गुड्डू व छुटकन्नू के घर आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुताऊ ने बताया कि बेटी शिवांगी की 4 मई को शादी थी, लेकिन कपड़े, बर्तन व 70,000 रुपए नगद जल गए हैं। थाना प्रभारी लाल बहादुर मिश्रा के अनुसार दमकल ने आग पर काबू पाया है। राजस्व टीम नुकसान का आकलन कर रही है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ, सुपरवाइजर, सहायक अध्यापकों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने कार्यों की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में बीएलओ रुखसाना परवीन, प्रशांत त्रिवेदी, शैलेंद्र शर्मा, सुपरवाइजर हरचरण सिंह आदि शामिल रहे। इस दौरान सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी मौजूद रही। अब बात लखीमपुर खबरों की। अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। विधानसभा क्षेत्र में विधायक रोमी साहनी ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 50 से अधिक बेटियों के विवाह के समारोहों में सहभागिता की। उन्होंने नगर पंचायत भीरा सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों में पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कुल 3,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान रोमी साहनी ने कहा कि बेटियों के विवाह में सहयोग करना समाज का कर्तव्य और इससे सकारात्मक संदेश जाता है। उनकी इस पहल को क्षेत्र में सराहना मिल रही और लोगों ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। ईसानगर कस्बे समेत सिसैया, हसनपुर, कटौली, खमरिया और धौररा क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिससे हंगामे की स्थिति बन गई है। किसानों को डीजल न मिलने से नाराज किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा, डीजल के अभाव में किसान खेती कार्य कैसे करें। बढ़ती भीड़ और आपूर्ति संकट से हालत तनावपूर्ण हो गए। स्थानीय प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही ताकि किसानों को राहत मिल सके। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर पलिया के रहने वाले गौरव पुत्र मुन्ना लाल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तलाशी में उनके पास से करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 44,000 रुपए आंकी गई है। कार्रवाई में उप निरीक्षक रामजीत यादव, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश यादव, अनुज कुमार, कांस्टेबल कृष्ण मुरारी व कपिल रावल शामिल रहे। आरोपी को न्यायालय भेजा गया। नेशनल हाईवे पर मैगलगंज कस्बे में लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का मामला अब तूल पकड़ गया है। अंधेरे के कारण हादसों का खतरा बढ़ने पर क्षेत्रीय सांसद आनंद भदौरिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों के अनुसार अंधेरे के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। केंद्रीय हस्तक्षेप के बाद अब स्ट्रीट लाइटों के शीघ्र चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। निघासन तहसील के मझगई थाना क्षेत्र के गांव मुन्नापुरवा में बिजली के तारों में स्पार्किंग से भीषण आग लग गई। आग में गंगाराम, बबलू, आशीष, जयलाल, सोहन, शारदा प्रसाद, महावीर, सोनेलाल, श्रीकेशन, राजेश, कौशल कुमार, तोताराम, राम नरेश, नरेश कुमार, सुरेश कुमार, प्रेमीलाल, रामगोपाल, केशवराम, पंकज, अनिल कुमार और शिव कुमार समेत करीब 2 दर्जन लोगों के घर जल गए। इस दौरान एसडीएम राजीव निगम और तहसीलदार दिव्यांशु शाही मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को आश्वासन दिया। लखीमपुर खीरी में 2014 के बैच के आईएएस अंजनी कुमार सिंह ने नए जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कोषागार में कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों को जनसुनवाई प्रभावी बनाने और शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं का समाधान और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना प्राथमिकता होगी। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम ब्रजपाल सिंह, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, युगांतर त्रिपाठी, अर्चना ओझा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में विपक्ष के रुख के खिलाफ लखीमपुर नगर में महिलाओं और युवतियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आर्यकन्या चौराहे पर एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया, नारेबाजी की। इस दौरान मंजू लता श्रीवास्तव, पारुल गुप्ता, अनीता निगम, कीर्ति गुप्ता, संतोष कुमारी सिंह, उमाराज, सीमा वर्मा और संगीता पुरी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्राएं मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों ने अधिनियम के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सुल्तानपुर हवाई पट्टी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए शानदार एयर शो की। सुल्तानपुर हवाई पट्टी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने शानदार युद्धाभ्यास किया। रोमांचक एयर शो प्रस्तुत किए राफेल
मिराज, सुखोई और जगुआर जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने आसमान में जबरदस्त उड़ानें भरते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ का सफल रिहर्सल भी किया गया। एयर शो 2 शिफ्ट में आयोजित हुआ, जिसमें पहला शो दोपहर 2 से 5 बजे और दूसरा दोपहर शाम से 6 से रात 9 बजे तक चला। एक्सप्रेसवे वायुसेना के अभ्यास का प्रमुख केंद्र बना, जहां दर्शकों ने अद्भुत नजारा देखा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य की पहचान और विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, आजादी के समय पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल आता था, लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी और अब टीएमसी ने राज्य को कमजोर कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की पहचान काबा नहीं मां काली से है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया, राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही और राम नाम से चिढ़ दिखाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसमें जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आगरा, अयोध्या में प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव कर राहत देने की कोशिश की है। वहीं गोरखपुर चिड़ियाघर में जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जहां भालुओं को 8 किलो तक की फ्रूट आइसक्रीम खिलाई गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 अप्रैल तक राहत मिलने की संभावना कम है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। गाजीपुर में एक हत्या मामले को लेकर सपा नेताओं और ग्रामीणों के बीच तनाव हिंसा में बदल गया। 16 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद सपा का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था। तभी दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा घायल हो गए, उनके सिर में चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रयास जारी हैं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। अभ्यर्थियों ने 2 समूहों में बंटकर प्रदर्शन किया। एक ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगकर विरोध जताया, तो दूसरे ने विधान भवन का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण उन्हें वर्षों से नियुक्त नहीं मिल रही है। हरदोई में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हरदोई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे शाम करीब 4 बजे मल्लावा हेलीपैड पहुंचेंगे और करीब 1 घंटे तक सभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इस खबर में बात होगी 23 अप्रैल को जारी होने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम की तिथि घोषित कर दी है। सचिव भगवती सिंह के अनुसार रिजल्ट 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी होगा। इस वर्ष कुल 52,30,297 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल में 27,50,945 और इंटरमीडिएट में 24,79,352 विद्यार्थी शामिल हैं। मऊ की जिला जेल में आरक्षी दुर्गा प्रसाद पांडे का शव बंद कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। गोंडा की रहने वाली आरक्षी पिछले 5 दिनों से लापता थी। सूचना पर एएसपी अनूप कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कराई। घटना के बाद जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हज 2026 को इस बार तकनीकी रूप से और आधुनिक बनाया गया है। राज्य मंत्री दानिश आजाद ने बताया, पहली बार हज यात्रा में एआई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाजियों को स्मार्ट वॉच दी जा रही है, जिससे उनकी लोकेशन और गतिविधियों की निगरानी की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हज यात्रियों से देश में अमन शांति की दुआ करने की अपील की। बुलंदशहर में जन्मी और गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाली हरियाणवी एक्ट्रेस व सोशल मीडिया स्टार दिव्यांका सिरोही का 30 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मंगलवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिव्यांका ने 50 से अधिक हरियाणवी गानों में काम किया और मशहूर कलाकार मासूम शर्मा के साथ भी नजर आई थी। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में नाबालिग की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने पर बवाल हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे दल को ग्रामीण महिलाओं ने रोक दिया। इस दौरान विवाद बढ़ा और लाठी डंडे और पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र यादव, सत्या जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और सदर विधायक जयकिशन साहू समेत कई लोग पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। झांसी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर बेटी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान ब्यूटी पार्लर, जिम में काम करने वाले युवकों के पहचान पत्र की जांच का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जल और प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है।
महापंचायत में 13 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद अवस्थी समेत कई संगठन के पदाधिकारी और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर 23 अप्रैल को अहम सुनवाई तय है। यह मामला कोर्ट नंबर 1 में सीरियल नंबर 131 पर सूचीबद्ध है। सुनवाई जस्टिस अमित कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच में होगी। माना जा रहा है इसी दिन बड़ा आदेश आ सकता है, जिससे चुनाव की तारीख या प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। डीएम डॉक्टर राजा गणपत के निर्देश पर गठित समिति की संस्तुति के आधार पर कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई। एडीएम नीतीश कुमार सिंह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक पद पर मनोज कुमार वर्मा, योगेश कुमार श्रीवास्तव, अनय कृष्ण शुक्ला, राजेंद्र कुमार सेठ, कमर अब्बास रिजवी, आनंद वीर प्रताप सिंह, संयम खरे और उमेश कुमार वर्मा की पदोन्नति दी गई। वहीं अनुपम श्रीवास्तव, सहाबुद्दीन व ऋषि शरण जायसवाल के मामलों में नियमों के अनुसार अलग निर्णय लिया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।